हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज। यहाँ पर होने वाला है हमारा 3.7 और प्रश्न संख्या यहाँ पर देखेंगे। पहला नंबर का प्रश्न एक्सरसाइज 3.7 का क्या कह रहा है, किस तरह से। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज है हमारे पास 3.7। प्रश्न संख्या यहाँ पर 3.7 का पहला हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो प्रश्न एक बार फिर से हमारा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण से है और शब्द समस्या है। शब्द समस्या कहने का मतलब तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, उसके आधार पर तुमको समीकरण बनाना है और फिर समीकरण बना करके उसको हल करना है। प्रश्न एक बार पूरा पढ़ेंगे, फिर पार्ट वाइज प्रश्न को हम समझेंगे। प्रश्न हमारा है, दो दोस्तों अनी और बीजू की उम्र में 3 साल का अंतर है। अनी के पिता धर्म की उम्र अपने से दोगुनी है, अनी से दोगुनी है, और बीजू की उम्र उसकी बहन कैथी से दोगुनी है। कैथू और धर्म की आयु में 30 साल का अंतर है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो हमको यहाँ से देख लेना है क्या कि ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है अनी और बीजू की आयु। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो भी हमारा प्रश्न होता है उसमें जो ज्ञात करना होता है सबसे पहले उसको लेट कर लो, उसको मान लो। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि अनी की आयु इजकल टू एक्स वर्ष और बीजू की आयु माना हमने वाई वर्ष। अब यहाँ पर समझो, मान लो अगर अनी की आयु है ना 10 वर्ष है और बीजू की आयु जो है वो 7 वर्ष है। तो यहाँ पर दोनों की उम्र का अंतर देखेंगे, ये अनी हो गया और ये बीजू हो गया, दोनों के उम्र को घटाते हैं तो यहाँ से हमको 3 वर्ष निकल करके आ रहा है। तो मतलब ये कब आ रहा है, जब अनी की आयु 10 था और बीजू की आयु 7 सात 3 हो। हमको दिया क्या यहाँ पर वो देखो, दिया है अनी की आयु हमने माना है एक्स और बीजू की आयु है वाई वर्ष, और प्रश्न में कह रहा है इनके उम्र का अंतर 3 साल है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रश्न एक्स माइनस वाई बराबर 3 साल। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन गया। अब कुछ और बातें हो रहा है यहाँ पर जो जिसको हमको देख लेना है। जैसे अनी के पिता धर्म की आयु अनी से दोगुनी है। अनी की आयु जो है वो एक्स साल है, एक्स वर्ष है। तो धर्म की आयु कितनी हो जाएगी, धर्म की आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि अनी की एक्स वर्ष है ना, तो धर्म की आयु कितनी हो जाएगी, 2x वर्ष हो जाएगी। दूसरी बात कह रहा है कि बीजू की बहन उसकी बहन कैथी से दुगुनी है। ठीक है, बीजू की उम्र उसकी बहन कैथी से दुगुनी है। तो अब यहाँ पर हमने क्या माना है कि बीजू बीजू की आयु हमने कितना माना है, ये माना है हमने वाई, और कैथी जो है जो कि बीजू की सिस्टर है, ये जो है ना इसकी उम्र जो है कैथी की दुगुनी है। अब बीजू की अगर वाई है तो कैथी की उम्र क्या हो जाएगी, y/2 हो जाएगी, तभी तो इसका दोगुना होगा। सपोज मान लो हमारे पास यहाँ पर बीजू की आयु 10 साल है और बीजू की आयु कैथी की आयु दोगुनी है, तो ये 5 साल तो होगा। 5 साल कैसे निकलेगा तुम्हारा, 10/2 करने से निकलेगा ना। चलो हो गया। यहाँ से कैथी की आयु कितनी हो जाएगी वो देख लो। कैथी की आयु हो जाएगी, कैथी की आयु ये हो जाएगी तुम्हारे पास आ जाएगा y/2। ठीक है, y/2 वर्ष हो गया। अब प्रश्न में फिर से देखेंगे, कैथी और धर्म की उम्र में 30 वर्ष का अंतर है। तो अब क्या लिख सकते हैं, कैथी और धर्म की उम्र में 30 वर्ष का अंतर है। कैथी माइनस धर्म, उम्र की बात कर रहे हैं, ये निकल के आ जा रहा है 30 वर्ष। अब हमको पता है, अच्छा कैथी धर्म तो होगा नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि धर्म तो पिता है ना। तो यहाँ पर ये इसका उम्र ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, धर्म माइनस कैथी, धर्म माइनस कैथी करेंगे, ये निकल के आएगा 30 साल। अब देखो यहाँ से धर्म की आयु कितनी थी, धर्म की आयु हमने माना है 2x, तो ये 2x निकल गया। कैथी की आयु y/2 है और इसका अंतर कितना का है, 30 का है। इसको हम लोग मिटा लेते हैं इधर से, तो ये हमारा मिट गया। अब यहाँ पर गौर से देखोगे तो 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 से 2 में अगर भाग देते हैं 2 बार में लगेगा, 2 दूनी हो जाएगा ये 4x, माइनस का y का y रहने वाला है, सिंपली भिन्न का घटा है जो हम कर लेंगे आसानी से। ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस वाई बराबर में 30 दूनी हो जाएगा 60। हो गया समीकरण नंबर 2। अब सिंपली समीकरण 1 और 2 को हल करने वाले हैं, हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 निकल के आया हमारा x माइनस वाई बराबर में 3, और समीकरण 2 निकल के आया हमारे पास 4x
माइनस वाई बराबर में 60। सिंपली समीकरण 1 में समीकरण को 2 को घटा लेते हैं। घटाएंगे क्यों? क्योंकि देखो y का गुणांक यहाँ पर बराबर है, पहले समीकरण में भी y का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में भी y का गुणांक 1 है और दोनों माइनस में है। इसका मतलब चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए नीचे का चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर बदला हमने, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x में से एक x निकाल देंगे, माइनस में 4x है तो ये हो जाएगा माइनस का 3x बराबर में माइनस का 57। माइनस में 60 है, प्लस में 3 है, 3 निकल जाएगा, माइनस 57 बच जाएगा। x बराबर यहाँ से निकलेगा हमारा माइनस 57 और बट्टे में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 19। यानी कि हमारा अनिल की आयु निकल के आ गया यहाँ से x का मान 19। अब क्या करेंगे? सिंपली x का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर में 3। x का मान हमने निकाला है 19 माइनस वाई बराबर 3। 19 को उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो ये होगा माइनस का y बराबर 3 माइनस 19 माइनस का y बराबर माइनस का 60। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर 60। इस तरह से हमारे पास आ जाता है अन्य की आयु x वर्ष और बीजू की आयु y वर्ष।